हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम पहले अपने क्लास में जो मॉडल्स एक्जली वर्ब चलाए थे, हमने उसमें एक्जली वर्ब क्या होती हैं उसके विषय में डिस्कशन किया था कि एक्जली वर्ब कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। हमने बताया था कि प्राइमरी एक्जली होती हैं और मॉडल एक्जली होती हैं। हमने प्राइमरी एक्जली के सारे पार्ट्स बता दिए थे और हम मॉडल एक्जली के विषय में चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमने ये बताया था कि मॉडल एक्जली के जो पार्ट्स होते हैं हम उनको अलग अलग क्लास में बताएंगे। आज हम उसके जो मॉडल एक्जली है उसकी पहली क्लास कैन का जो एक मॉडल वर्ब है उसका प्रयोग बताने वाले हैं कि यूज ऑफ कैन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। आज हम ये बताने वाले हैं कि कैन का प्रयोग कहाँ पर होता है। किसका? आज हम ये बताएंगे जो कैन है इसका प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, सब्जेक्ट के कौन से मूड में और स्पीकर के कौन से बिहेवियर और मूड में इसका प्रयोग करते हैं। कि जो सब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है, स्पीकर का जो मैनर होता है या किसी कर्ता का जो मैनर होता है, बिहेवियर होता है या स्पीकर का जो मूड होता है, उसमें हम कैन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कैन का जो अर्थ होता है, कैन का अर्थ जो होता है वो सकना होता है। कैन का अर्थ जो होता है वो सकना होता है और कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में सकना के अर्थ में करते हैं। किसके अर्थ में? सकना के अर्थ में करते हैं जब वाक्य के क्रिया के अंत में सकना शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? सकना शब्द आता है। जैसे मैं कहूं सकता है, सकती है, सकते हैं, ऐसे वर्ड आए। जैसे सकता है, सकती है या सकते हैं, ऐसे जब वर्ड आते हैं तब कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में करते हैं। किसमें? प्रेजेंट टेंस में सकना के अर्थ में करते हैं। अब बात करते हैं कैन का प्रयोग वाक्य में तो सकना सकते हैं इसमें ही करते, लेकिन कैन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, कैन का अर्थ क्या निकलता है, कैन से हमको जो उसका भाव होता है क्या निकलता है जब हम कैन का प्रयोग सकना सकता के अर्थ में करते हैं। क्योंकि सकना और सकता के अर्थ में हम में का भी प्रयोग करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि सकना के कौन कौन से अर्थ में हम कैन का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं, अगर जो कैन होता है, कैन से पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, कौन कौन क्या क्या निकले? पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन। पावर का मतलब शक्ति निकले हमारे। जैसे मैं कहूं कि मैं ये काम कर सकता हूं, जैसे आई डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस
वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, वो मेरी क्या है, पावर है, क्षमता है, मेरी एबिलिटी है, मेरी पावर भी है और मेरी एबिलिटी भी है, मेरी कैपेसिटी भी है, मेरे अंदर सामर्थ्य भी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टाट यू, आई कैन टाट यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टाट यू, आई कैन टाट यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन, ओ सॉरी, आई टीच यू, सॉरी आई टीच यू होगा, आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। ये क्या, मेरी क्षमता की, मेरे अंदर जो क्षमता है, जो स्पीकर होता है या सब्जेक्ट होता है, उसके किसके क्षमता की जब बात की जाए और कैपेसिटी और परमिशन की जब भी बात की जाए, वहां पर कैन का प्रयोग संज्ञा के अर्थ में आता है। अब हम देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होगा, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होगा, जो बेसिक कंसेप्ट होता है स्ट्रक्चर। पहले जो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम लोग कैन लगाएंगे, कैन के बाद मेन वर्ब की जो होगी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और हमने अपनी पहली क्लास में ये बता ही दिए थे कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो मेन वर्ब की क्या करती हैं, सहायता करती हैं, टेंस बनाने में मेन वर्ब की सहायता करती है। ये जो कैन है ये मेन वर्ब की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ये होता है इसका बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूला, या तो हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसके वाक्यों की बात करें, इसका जो वाक्य होता है, अब ये कहोगे सही, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देख लो वो भी बता दूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव मतलब साधारण से वाक्यों के लिए है। और देख लो इसके सभी स्ट्रक्चर देख लो, निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप जिसे हम लोग यस या नो टाइप कहते हैं, यस या नो टाइप, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली, WH फैमिली जिसे हम बोलते हैं उसका। इनके सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो देख लीजिए, हमने साधारण से जो है स्ट्रक्चर उसको लिख दिया है, बट निगेटिव में इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इंट्रोगेटिव सेकेंड में क्या होगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा, सारे स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर हम इंट्रोगेटिव की और निगेटिव की बात करें तो इसमें केवल क्या होगा, नॉट या नेवर लग जाएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन, फिर उसके बाद कैन के बाद जो हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं हम इसमें नॉट और नेवर लगा सकते हैं। जो हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं, नो भी होता है बट हम नॉट और नेवर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखेंगे। ये तो हुआ निगेटिव का स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का देखेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होगी, मतलब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर अंत में ये लगाना अनिवार्य होता है, ये है क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाए तो इंट्रोगेटिव आपका गलत माना जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का जो नियम है वो होता है, पहले हमको लिखना है WH मतलब क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब कैन लगानी है, फिर सब्जेक्ट लिखना है और फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क का। ये हमारे जो क्या है, ये हमारे स्ट्रक्चर है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करें, सब्जेक्ट कैन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। फिर निगेटिव के लिए सब्जेक्ट कैन, ऑक्सिलरी वर्ब कैन का प्रयोग, नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में फुल स्टॉप। फिर इंट्रोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप की बात करें जिसमें यस या नो टाइप आता है, कैन, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप WH फैमिली की बात करें तो क्वेश्चन वर्ड, कैन, सब्जेक्ट,
MV फर्स्ट मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, तो हमारा बेटा समझ में आएगा एग्जाम्पल कैसे, इनका उपयोग कैसे वाक्यों में करेंगे। देखते हैं, हम साधारण वाला लिख के रहने देते हैं, बाकी सब स्ट्रक्चर रेज कर देते हैं। देखते हैं, जैसे मैं कहूं मैं गणित पढ़ा सकता हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अपने पावर की बात कर रहा हूं, अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? अपनी एबिलिटी की। मेरे अंदर योग्यता है गणित पढ़ाने की, मेरे अंदर ये सब्जेक्ट पढ़ाने की क्या है? एबिलिटी है, तो मैं गणित पढ़ा सकता हूं। तो आई कैन टीच मैथमेटिक्स। आई टीच मैथमेटिक्स। क्या करेंगे? आई टीच मैथमेटिक्स। आई कैन टीच मैथमेटिक्स। मैं गणित पढ़ा सकता हूं। जैसे मैं कहूं वह उसे वह तुम्हें पीट सकता है। उसके अंदर क्षमता है तुम्हें पीटने की, तुमको पीटने की उसके अंदर क्या है? क्षमता है। वह तुम्हें पीट सकता है, उसके अंदर क्या है? क्षमता है। वह ही कैन बीट यू। ही कैन बीट यू। वो तुम्हें पीट सकता है। वह तुम्हें क्या कर सकता है? पीट सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एबिलिटी है, एबिलिटी पावर है, कैपेसिटी है, तो वो तुम्हें पीट सकता है। और देखेंगे एग्जांपल सारे, इसको अब हम रेज कर देते हैं। देखो सब्जेक्ट लिखा है, फिर कैन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें भी सब्जेक्ट कैन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये होता है नियम। और अब हम देखेंगे और एग्जांपल्स, जैसे देख लेते हैं। जैसे देखें, तुम अब आ सकते हो। तुम अब आ सकते हो। तुम अब आ सकते हो, क्या कह सकते हो? तुम अब आ सकते हो, मतलब परमिशन दिया जा रहा है। क्या कहा? अभी हमने बताया कि कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी करते हैं, परमिशन के लिए भी हम करते हैं। कब? जब छोटे बच्चे या छोटे मतलब बड़ों से छोटे कहें कि तुम अब आ सकते हो, परमिशन दी जाए, तो तब भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन कम नाउ। यू कैन कम नाउ। तुम अब आ सकते हो। तुम क्या कर सकते हो? यू कैन कम नाउ। तुम अब आ सकते हो। और जैसे मैं कहूं कि तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? यहां पर हम लगाते क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाए तो वाक्य हमारा गलत माना जाएगा। हमने पहले ही बताया है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो वाक्य गलत माना जाएगा। तो जो इसका ये है, कैन यू सॉल्व दिस, इसको ऐसे बना देते हैं, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इस समस्या को हल कर सकता हूं। या कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? तो प्रश्न पूछा जा रहा है यस या नो में। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब जैसे मैं बात करूं, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। हम लोग बोल देते हैं इंग्लिश में, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी
क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हिंदी में हम बोलेंगे क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो अगर आपको स्पोकन इंग्लिश, अगर वाक्य का सही ज्ञान है तो आप किसी भी व्यक्ति की लैंग्वेज समझ सकते हैं कि वो आपसे बोल क्या रहा है। हिंदी में भी उच्चारण इसका निकाल सकते हो कि तुमसे वो व्यक्ति बोल क्या रहा है। कि तुमसे बोल दिया कैन यू हेल्प मी, आप उसका मतलब ही नहीं जानते तो आप कैसे जानेंगे। तो आप अगर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश या बेसिक इंग्लिश अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको क्या बोल रहा है। ऐसे ही कैन का प्रयोग करेंगे। अगर कैन के प्रयोग में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट से हमसे पूछ सकते हैं। जो भी इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं हमसे।